हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट मंत्रा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ और इस बुक को लिखा है मैरी हंट ने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कौन से वो 7 रूल्स है जो हमें डेली लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, स्पेंड लेस देन यू अर्न। हमें जितना हम कमाते हैं हमें उससे हमेशा कम खर्च करनी चाहिए। नेक्स्ट, सेव फॉर योर फ्यूचर। हमें अपने फ्यूचर्स के लिए सेव करना चाहिए। थर्ड, गिव सम अवे। ये पॉइंट कुछ ऐसा है जिस पे मतलब ये पॉइंट बोलना चाह रहा है कि आपको कुछ मनी हमेशा दान भी करना चाहिए। ये कुछ साइकोलॉजिकल इसका रीज़न है, वो हम समझेंगे। नेक्स्ट, एंटिसिपेट योर इरेगुलर एक्सपेंसेस। मतलब आपके जो फिजूल खर्च हैं आपको वो उन सभी चीज़ों का हिसाब रखना चाहिए कि आप कौन कौन चीज़ों में आप खर्च कर रहे हो, कितने फिजूल खर्च कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ, टेल योर मनी वेयर टू गो। आपको अपने पैसों को बताना पड़ेगा कि उसे कहाँ जाना है। इट मीन्स आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप अपने पैसों से बेटिंग कर रहे हो, या अपने पैसों को से कुछ खरीद रहे हो, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने पैसों को कहाँ यूटिलाइज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। नेक्स्ट, मैनेज योर क्रेडिट। आपको हमेशा अपने क्रेडिट्स को मैनेज करते हुए चलना है। बोरो ओनली व्हाट यू नो यू कैन रीपे। आपको हमेशा उतना ही उधार लेना चाहिए या बोरो करना चाहिए जितना आप पे कर सको, जितना आप लौटा सको। तो ये वो 7 रूल्स हैं जो कि हमें डेली लाइफ में फॉलो करने चाहिए। बहुत ही सिंपल रूल्स है, हो सकता है हम सभी पॉइंट्स को पहले से जानते हो बट शायद हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो इन्हीं 7 रूलों में से आज हम एक रूल्स पे डिस्कस करेंगे और वो है पहला रूल, स्पेंड लेस देन यू अर्न। तो ये रूल्स क्या बोलता है, तो चलिए कुछ ग्राफ से समझते हैं। ये जो ग्राफ है आपका मनी एंड टाइम, और जो लाइन आपकी जो जा रही है ब्लैक करके वो आपका इनकम को प्रेजेंट करता है। इनकम ओवर टाइम, आपका जो ब्लैक लाइन है, जो इनकम आपका है, समय समय के साथ बढ़ते रहता है। यानी कि आप आज काम कर रहे हो, 1 साल बाद आपके कुछ सैलरीज बढ़ेंगे या इंक्रीमेंट होगा या प्रमोशन होगा। इस तरीके से आपका जो इनकम होता है वो धीरे धीरे समय के साथ भी बढ़ते रहता है। अगर आप देखोगे कि जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं उस वक्त हमारा जो इनकम का जो लाइन है बहुत नीचे है। धीरे धीरे जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं, समय के साथ साथ हमारा इनकम भी बढ़ते रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा चार्ट है जहाँ पे आपको ये अपना आपकी इनकम को प्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कौन सा फिगर है, फिगर नंबर 2। इस पे हम देख रहे हैं कि अब इनकम के साथ साथ हमारा स्पेंडिंग को भी शो कर रहा है। स्पेंडिंग जो कि आपका लाइट ग्रे कलर में है वो हमारा स्पेंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ता है आपका स्पेंडिंग्स भी उसी के साथ साथ आपकी बढ़ती रहती है। वांट्स, आपका नीड्स आपका इनकम के साथ साथ इंक्रीज होते रहता है, जो कि हमारा नॉर्मल साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। जहाँ पे आप भी देखते होंगे कि हम जैसे जैसे हम इनकम में अर्न कर जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता है हमारा एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाती है। नेक्स्ट, ये थर्ड फिगर है जहाँ पे अब आपका एक ऐसा टाइम आता है कि आपका स्पेंडिंग जो है आपका इनकम से अब कुछ ज़्यादा होने लग रहा है। ऐसा नहीं कि हर किसी के लाइफ में, बहुत लोग को पहले से ही पता होता है कि हमें स्पेंड लेस देन अर्न, हमें लेस स्पेंड करना चाहिए जितना मन करे। बट कभी कभी कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं, फैमिली रीजंस, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, फिर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा खर्चे आ जाती है जिससे कि हमारा जो स्पेंडिंग है वो हमारे इनकम से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये चार्ट उस कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ चार्ट। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि हम जो बात कर रहे थे स्पेंडिंग लेस देन यू अर्न, एक्चुअल में हमारा फिगर, हमारा इनकम और स्पेंडिंग का फिगर ऐसा होना चाहिए। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है हमारा स्पेंडिंग भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जितना अर्न करिए, मतलब जितना हमारा अर्निंग बढ़ते जा रहा है हमारा स्पेंडिंग भी उसी स्पीड से बढ़ते रहे। हमें हमारी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसमें क्या दिखा रहा है कि हमने पहले अर्निंग स्टार्ट किया, समय के साथ साथ हमारा अर्निंग बढ़ता गया,
सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि हमारा स्पेंडिंग भी बढ़ता जा रहा था, बट एक टाइम हुआ कि इनकम से ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने स्पेंडिंग को इनकम से हमेशा लेस रखना चाहिए जितना हो सके। अब उसके बाद अब ये चार्ट बताता है कि अब हमें हमारे मनी को कहीं कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर हमें उससे कुछ रिटर्न मिले या कुछ इनकम आता रहे। तो ये जो डॉट डॉट लाइन है वो हमारे इन्वेस्टमेंट इनकम को प्रेजेंट कर रहा है कि आप जब अपना जब जॉब में जाते हो, जो आपका करियर स्टार्ट होता है, अगर आप उस समय से थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हो, तो आप देख रहे हो कि आपका इनकम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा करके ऊपर की तरफ जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपका जितना आप स्पेंड कर रहे हो उतना ही आप सेविंग आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो। तो इस पॉइंट को तो वो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा इनकम अब और बढ़ता जा रहा है, स्पेंडिंग हमारा हम अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हम धीरे धीरे उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तीन चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, हमारा इनकम बढ़ते जा रहा है, हमारा स्पेंडिंग हमारे कंट्रोल में है, और हम अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, जहाँ पे अपने इन्वेस्ट को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हो कि जो एक पॉइंट है जहाँ पे हमारा स्पेंडिंग से ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट से इनकम आने लगा है, आप जब उस लाइन को क्रॉस करते हो, आपका जो स्पेंडिंग का जो लाइन है, आप जब उसको क्रॉस करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट इनकम जब उसको क्रॉस करता है, तब आ जाते हो आप उस जोन में जिसे कहते हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ पे अब आपको अपने अपने खर्चों के लिए काम करने का ज़रूरत नहीं है। अब आपका मनी आपके लिए काम करता है, अब आपके लिए मनी आपका काम करेगा और आप अपना खर्चे उस पैसे से निकाल सकते हो। अगर आपको कल जॉब नहीं रहेगा या फिर किसी वजह से आपका जॉब नहीं रहता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था, आपका जो इनकम उससे जो जनरेट हो रहा है, आप उन पैसों से आराम से चल सकते हो, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, तो ये था कुछ आपका अभी तक आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सेविंग, आपका इनकम, उससे रिलेटेड। बट ये जो चार्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे हमें समझना चाहिए। ये चार्ट, ये जो टेबल्स है, जो हमारा जो चार्ट ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि हमें जो भी हम फिजूल खर्च करते हैं उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस पर क्या है। तो जैसे मान लीजिए जब भी आप कुछ ख़रीदना चाहते हो, तो आपको अपने आप से एक सवाल करना चाहिए, और वो है डू आई नीड इट। क्या सही में आपको अभी वो चाहिए, जो भी आप जिस चीज़ पे अभी खर्च करने वाले हो, क्या वो चीज़ अभी आपको चाहिए? अगर आप कहते हो येस, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप कहते हैं नो, तो समझ लो कि आपने अपने फिजूल खर्चों को बचा लिया। अगर आप कहते हैं येस, तो चलिए आगे देखते हैं। कैन आई अफोर्ड इट, क्या मैं अभी उसको अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं उसको भी ख़रीद सकता हूँ? तो आपको अभी अपने आप से यही सवाल करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं नो, देन इट मीन्स आपने अपने फिर से फिजूल खर्चों को बचा लिया। अगर आप कहते हैं येस, देन फिर आगे देखते हैं। डू आई ऑलरेडी हैव समथिंग दैट विल डू, इट मीन्स मतलब आपके पास क्या ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ भी ऐसे अल्टरनेटिव चीज़ है क्या? फिर मतलब अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, बट उसके अलावा आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे उससे आपका काम चल जाए। अगर आप कहते हैं येस, देन आपका फिजूल खर्च बच गया। अगर आप कहते हैं नो, देन आगे देखते हैं। कैन आई वेट फॉर अ मोर रीजनेबल अल्टरनेटिव, अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो क्या मैं वेट कर सकता हूँ कि कुछ समय बाद हो सकता है उसका कुछ अल्टरनेटिव मेरे पास हो, या मतलब एग्जैक्ट वही ना हो, बट उसके अलावा उसी की तरह कुछ और चीज़ें अभी नहीं है, बट कुछ समय बाद वो आ जाएगा मेरे पास और मैं उससे कर सकता हूँ, उससे मेरा हो जाएगा। अगर आप कहते हैं येस, देन आपका फिर से फिजूल खर्च बच गए। अगर आप कहते हैं नो, देन चलिए फिर से आगे देखते हैं। एम आई सर्टेन आई हैव लोकेटेड द बेस्ट डील, मतलब फिर आपको देखना चाहिए कि ठीक है, अगर आपने इतना कुछ अपने आप से सवाल कर लिया, तो आप ठीक है, अभी आप खरीदना चाहते हो, तो आपको अभी ये देखना है कि कहाँ पे मुझे बेस्ट डील मिल सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप फ़ोन लेने जा रहे हो, तो हम बहुत सारी चीज़ों पे सर्च करते हैं, पहले अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके सर्च करते हैं। तो जो कि हमें वो करना चाहिए, हमें बेस्ट डील को हमें उठाना चाहिए, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए कि कहाँ पे हमें कम से कम बजट में हमें वो अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अगर आपको ये मिल जाती है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर आप देख रहे हो कि मतलब अभी ऐसा कोई बेस्ट डील नहीं है, मुझे वेट करना चाहिए, तो समझ लो आपका फिजूल खर्च बच गया। अगर आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है,
अभी आपको ख़रीदना ही है, देन आगे देखते हैं। आई विल वेट 48 आवर्स टू थिंक इट ओवर एंड मेक सर्टेन। मतलब ठीक है, अगर आप अभी ख़रीदना चाहते हो तो अभी एक लास्ट चीज़ आपको भी और करनी चाहिए। आपको 48 आवर्स आप वेट करो, समय लो, 2 दिन का समय लो, आप सोचो आपको अभी चाहिए, ये रियली में चाहिए या नहीं चाहिए। एंड देन अगर उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि अभी ये चाहिए, देन आई एम कॉन्फिडेंट आई हैव मेड द राइट डिसीजन। देन इट मीन्स आप इतनी चीज़ों से, आप इतने सवाल करने के बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको अभी वो चीज़ चाहिए, आपको ज़रूरत है, अभी अब लेना चाहिए, आप ले सकते हो अभी, देन गो अहेड, आपने अपना राइट डिसीजन लिया है, आप उस चीज़ों को खरीद सकते हो। तो यहाँ इस तक पहुँचने के लिए आप देख रहे हो कि आपने कितना सवाल अपने आप से किया। अब हो सकता है कि आप इसी बीच में कहीं आप रुक जाओ और उस चीज़ों को ना खरीदो, बट अगर आप आखिर तक पहुँच रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी वो आपके लिए ज़रूरत है और आपको वो अभी नीड है और आप उस चीज़ को खरीद सकते हो, अफोर्ड भी कर सकते हो, तभी आप उसको खरीद लो। इस तरीके से आप अपने फिजूल खर्चों को सेव कर सकते हैं। और ये लास्ट चार्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है, जितना हमारा जो रेशियो है, परसेंटेज है, जितना मतलब अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा यूएस में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं। देन आपका आता है यूके 33%, देन आपका आता है चाइना 27%। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। ब्राज़ील में 2, इंडोनेशिया में 1। तो आप देख सकते हो कि हम कितने पीछे हैं बाकी यूएस यूके से। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट आपका एक सेविंग का ऑप्शन होना चाहिए, ना कि बैंक में सेव करना, ना कि एफडी में सेव करना। आपका वो भी होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए, जो कि आपको इन फ्यूचर आपको उससे कुछ रिटर्न्स मिले। तो इस चीज़ पे हम डीप डिस्कशन करेंगे। मैंने इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप SIP अच्छा होता है कि लमसम अच्छा होता है। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो होगा आपका लोन के ऊपर, कि हम लोन से कैसे बचें। अगर हमारे पास ज़्यादा लोन हो गया, हमारे पास ज़्यादा कर्ज़ है, तो उन चीज़ों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।